उनको बच्चों के संग बिज़ी रखिए ना कि बच्चों के साथ जब आप रहते हो तो अपने परेशानियाँ भी भूल जाते हो। तो इस तरह से पार्क में जाइए, उनको भेजिए कि वो बच्चों को देखें, खेलते हुए देखें, तो एक खुशी महसूस होती है। उसके बाद आता है उनको, जैसे मैंने पहले भी बताया, एप्रिशिएट करना। उनकी चीज़ों में उनको मदद कीजिए। ये मत एज में आके चिड़चिड़ापन भी हो जाता है, गुस्सा भी आता है, क्योंकि जो इतने आप टाइम से बिज़ी थे, तो जब सडन में आप रिटायर होकर आप जब घर में बैठते हो तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आता ही है, नेचर चेंज होता है। बट अभी हमें उस चीज़ को समझना है, उनको सपोर्ट करना है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में तो बिज़ी रहते ही हैं, बट अब हमें उनके लिए भी समय निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब उन्हें हमारे और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उन्हें हमारे समय की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, एप्रिसिएशन की ज़रूरत है। जो उन्होंने अब तक हमारे लिए किया उसको एप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे स्मॉल जेस्चर्स होते हैं। कभी के लिए खाना है, उनका फेवरेट खाना बना दीजिए, उनसे पूछिए कि पापा आज दिन कैसा गया आपका, या आप क्या कर रहे थे, कैसे किया आपने। तो उनको जब आप उनसे उनकी बातें शेयर करेंगे ना, उनसे पूछेंगे, तो आप देखिए उनको कितनी खुशी होती है। कई बार होता है कि जब हम लोग फ़ोन करते हैं, दिन में 2-3 बार भी आपने फ़ोन किया, वो सेम चीज़ ही रिपीट कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें नहीं, कभी-कभी कहते हैं ना, याद भी नहीं रहता। लेकिन यदि आपने उनका सुन लिया तो देखिए उनको कितनी खुशी होती है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप बूढ़े लोगों के साथ में बैठते हैं ना, तो एक अलग खुशी होती है। मैं तो बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ, मुझे बात करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो क्योंकि उनके जो एक्सपीरियंस है ना, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हमें सोचना है बस। इस समय सबसे ज़्यादा हम लोग ये सोचते हैं ना, अरे उन्हें ये चाहिए, वो कुछ नहीं चाहिए उन्हें, आपका समय चाहिए, आपकी केयर चाहिए, बाकी तो सब वो कर ही रहे हैं। तो इसीलिए अभी हमारे लिए सबसे ज़रूरी यही होता है कि उनकी हेल्थ पे उनको केयर करें, उनको एप्रिशिएट करें, और उसके बाद आता है थैंक यू बोलना, क्योंकि जो उन्होंने एफ़र्ट्स लगाए हमारे, उनके एफ़र्ट्स को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है कि यार ये ठीक है, आपका तो फ़र्ज़ था ना, आप किया। कई बार होता है हम लोग गुस्से में ये चीज़ें भूलते हैं, क्योंकि आज के समय में हम लोग को खुद को इतना स्ट्रेस हो रहा है वर्क लाइफ में, या किसी भी चीज़ को लेके इतना स्ट्रेस हो रहा है, तो हम लोग बोल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें उनके एफर्ट्स को फॉर लेना है। उनको थैंक यू बोलिए, उनका एप्रिशिएट कीजिए, उनको मत कीजिए, उनको फील होना चाहिए कि हाँ आप उनको समझ रहे हैं, उनको आप नोटिस किया आपने उनके एफर्ट्स को। तो ये चीज़ का बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। उसके बाद उनकी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना, कम्युनिकेशन, मैंने अभी भी बताया ना, उनके संग में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बार बार वो अपने शेयर कभी भी नहीं करेंगे। आप देख लीजिए, पापा कैरेक्टर ऐसा है, वो अपनी फीलिंग्स कभी शेयर नहीं करेंगे। मम्मी लोग होते हैं, बूढ़े होते हैं, वो बताते रहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है। पापा लोग कभी भी शेयर नहीं करते हैं। इसलिए हमें उनके साथ में कम्युनिकेशन करनी है, खुद से जाके बात करनी है, हमें खुद को अपने चेंज करना है, उनके संग बैठ के बात करनी है, उनके चीज़ों को समझना है कि उन्हें क्या चाहिए, उनका लोनलीनेस जो है ना उसको दूर करना है, जो सडन में आता है। अब जैसे हम लोग इस क्लब में जुड़े हैं, तो अब हमें ये चीज़ें समझ आ रही हैं, तो हो सकता है जब हम उस एज में पहुँचेंगे तो हम ये चीज़ें ना फील करें, क्योंकि हम खुद को मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग कर चुके होंगे। लेकिन अभी जो आपके पेरेंट्स हैं उनको हमारी ज़रूरत है, उनको ये चीज़ें सिखानी पड़ेंगी हमें। हमने शायद कभी भी ना पहले किया होगा मेडिटेशन वगैरह, मेरी मम्मी भी कभी नहीं करती थी। आज जब वो इस क्लब से जुड़ी है, वो भी मेडिटेशन करती है। अपने खुद को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद के संग टाइम बिताते हो ना, तब आपकी हेल्थ जो है ना बहुत अच्छी होती है, कि आप समझ पाते हो। तो हमें ये चीज़ उनको सिखानी है कि आप पापा खुद से बैठो, बात करो, बच्चों के संग टाइम बिताओ, आपको क्या चाहिए आप वो बताइए। तो उनका जो एक लाइफ में एक लोनलीनेस आ रही है ना एज के साथ में, उसको दूर करना है। उनको इंश्योर करना है कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड आपके साथ हैं, उनको हमेशा कनेक्टेड फील करना, उनकी हॉबीज़ को इंकरेज करना है, उनकी जो पसंदीदा एक्टिविटीज़ होती हैं जो भी है उनको आप खुद से ला के दीजिए। वो कभी मांगेंगे नहीं, आप उनको खुद से ला के दीजिए कि अब आप ये कीजिए, अब अपनी हॉबीज़ को पूरा कीजिए, चाहे वो गार्डनिंग हो, रीडिंग हो, या कोई भी एक्टिविटी हो। उनको इमोशनली, फिज़िकली सब तरीके से आपको सपोर्ट करना है। और फिर देखिए उनके हेल्थ
अच्छी होती है, क्योंकि कंटिन्यूस मेडिसिन खाना या कंटिन्यूस ये एहसास कराना कि अब आप बूढ़े हो गए, अब आपको बीमार ही रहना है, ये बहुत एक मतलब ये और ज़्यादा बीमारी का रूट कॉज है। ये चीज़ को उनके दिमाग से निकालना है कि एज हो गई, कोई नहीं, कोई बीमार नहीं होता एज होने के साथ में, आप हेल्दी रहो, आप रहिए। ये चीज़ें हमें उन्हें बतानी है, उनकी हेल्थ और फिटनेस को मॉनिटर करना है। तो मैंने पहले भी बताया, रेगुलर चेकअप्स करना बहुत ज़रूरी है। उनका ब्लड प्रेशर का, शुगर का, कोलेस्ट्रॉल जैसे जो हेल्थ मैट्रिक्स होते हैं उनको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसा होता है ना, सडन में भी आती हैं, हमें पता नहीं चल रहा है। आजकल जैसे हार्ट फेल होना या कोलेस्ट्रॉल एकदम से हाई आना, हमें पता नहीं रहता। कभी कभी हमारी जो लाइफ होती है वो लथार्जिक होती है, वैसे होती है, तो उसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। उनकी डाइट पे ध्यान रखिए, चीज़ों को बताइए कि कितना क्या खाना है, कि जो चीज़ आप यहाँ से सीख रहे हो वो उन तक भी पहुँचाइए। पॉसिबल हो तो उन्हें क्लब जरूर ज्वाइन कराइए। ये क्लब उनके लिए एक तरह से वरदान साबित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं ना, जो उन सबकी वाइब्स मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों को सुनिए, क्योंकि ये मैंने अपनी लाइफ में खुद किया है। अपनी मम्मी को यहाँ ज्वाइन करा के मैं सोचती हूँ मैंने अपनी लाइफ का सबसे अच्छा काम किया है, क्योंकि वो अब इतनी खुश रहती है, सब चीज़ वो कर रही हैं, तो बहुत चेंज आएगा। तो मम्मी लोग फिर भी बात कर लेते हैं, जैसे बेटियां हैं तो उनसे हम लोग बात कर लेते हैं, लेकिन पापा लोग, जो पापा और बेटे का कनेक्शन होता है ना, वो सपोर्ट वाला तो होगा, लेकिन कम्युनिकेशन वाला बहुत कम होता है। इक्का दुक्का ही लोग होते हैं जो बहुत अच्छी तरह एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तो वो कम्युनिकेशन आपको बनना